एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 10 और आज है 31 मई। तो आज हम निकल रहे हैं क्योंकि रीवा के वेकेशन शुरू हो गए थे, तो रीवा को था कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट डे, आज है हमारी फ्लाइट और हम जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं रीवा? हम लोग जा रहे हैं नेपाल। हाँ, तो हम जा रहे हैं नेपाल घूमने के लिए। अब आज से हर दिन एक व्लॉग जाएगा जिसमें कि आपको पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ घूमे। वैसे तो नेपाल मेरा ससुराल है, तो मैं जा रही हूँ ससुराल और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं घूमी नहीं हूँ। मैं पहले जा चुकी हूँ शादी के बाद, पर अब जा रही हूँ फिर से। तो अभी 10 बज रहे हैं, 1:30 बजे हमारी फ्लाइट है और हम रेडी हो चुके हैं। रीवा चलो दिखाओ कैसी लग रही हो तुम, जल्दी। तो रीवा रेडी हो चुकी है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, अनुज रेडी हो चुके हैं और वेट कर रहे हैं। 11 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फिर आगे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि क्या क्या होने वाला है। तो डे 1, फिर ऐसे करके डे 2, 7 डेज़ का हमारा ट्रिप है। 7 डेज़ के बाद हम वापस आ जाएंगे। मिलते हैं और आगे बने रहिएगा। तो यहाँ हम निकल रहे हैं घर से और हमने क्या किया, हमें बहुत पहले निकलना चाहिए था। हम सुबह 9 बजे से तैयार होकर बैठे हुए थे। 1:30 बजे की फ़्लाइट थी, तो 2.5 घंटे पहले, और हम 11 बजे निकल रहे हैं। तो पहले लेट, तो फिर हम जल्दी फिर हड़बड़ा गए और हम जल्दी घर से निकलने लग गए। कैब बुक की थी, सामान गाड़ी में रखा। 7 डेज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लग रहा था कि सामान ज़्यादा है, पर कम लेके जाओ तो ये रहता है कि कपड़े। अब नेपाल में जाके शॉपिंग करना बहुत महंगा है। हमारे रिलेटिव यहाँ इंडिया आके शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ जाके शॉपिंग करना तो बेकार है। और वैसे हम बाहर शॉपिंग नहीं करते हैं, निकलते हैं क्योंकि दिल्ली से शॉपिंग करके जाते हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे और ये जो आप सामने देख रहे हो ये सिर्फ मेरा लगेज है और बाकी अनुज के पास है, रीवा के पास है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। इसके बाद सारी चेकिंग वेकिंग हो गई हमारी, सारा सामान हमने सब चेक हो गया। उसके बाद हमें आगे निकलता, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। तो अब हम करने जा रहे हैं लंच। सारी चेकिंग के बाद हम इधर लंच के लिए ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाएं। शॉपिंग के लिए भी अच्छा है, पर चीज़ें बहुत महंगी है, तो शॉपिंग करना भी बेकार है। शॉपिंग मैं ऑलरेडी बहुत कर चुकी थी। फिर हम पहुँचे लंच करने के लिए दिल्ली। आपने पढ़ ही लिया होगा, पता नहीं, दिल्ली करके कुछ था। तो हम यहाँ पे हमने किया चिकन तंदूरी रोटी और बिरयानी ऑर्डर। रीवा को चिकन और तंदूरी रोटी खाया, हमने बिरयानी खाया। फिर मैं गई कोच में बैग का प्राइस देखने के लिए, क्योंकि मैंने कोच का बैग लिया था, तो मैं सिर्फ प्राइस देखना चाहती थी कि यहाँ के और वहाँ के बाहर में कितना फ़र्क है। कुछ भी कम नहीं है, उल्टा महंगा ही है। तो मैंने कोच का बैग लिया हुआ था, तो मैं बस प्राइस कंफर्म कर रही थी, ले नहीं रही थी। तो अब हम यहाँ पे लाइन में खड़े हो गए हैं और सबसे फर्स्ट नंबर पे हम ही खड़े हैं ताकि जल्दी से फ़्लाइट में बैठ जाए। रीवा को मैंने बोला, बेटा मेरा थोड़ा सा वीडियो बना दे दूर से। इसने नहीं बनाया मेरा वीडियो, तो इतनी ये चंट है। और इसके बाद हम आगे चेकिंग के लिए फिर आगे निकले। अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए। सबसे नंबर 1 पे हम ही आगे थे। तो यहाँ अनुज पूरा इंटरेस्ट लेके मेरा वीडियो बना रहे हैं, पर रीवा ने मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगी, और रीवा आगे आगे निकल चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हो। फाइनली अब यहाँ से हम बैठेंगे फ़्लाइट में और पीछे से एक अंकल आके बोलते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा हस्बैंड मिला है जो आपके आगे आगे पीछे पीछे आपका वीडियो बना रहा है। मैं ही जानती हूँ कि मुझे कितना पापड़ बेलना पड़ता है अपने पति से वीडियो बनवाने के लिए। ये सारी, वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग के साथ भी यही प्रॉब्लम होता होगा, हस्बैंड से वीडियो बनाना बहुत टफ है। तो यहाँ अनुज ने बना लिया। और बीच बीच में अनुज बिल्कुल भी वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, आप सबको पता है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती जहाँ भी लाती हूँ तो वो आधी वीडियो तो मेरी वैसे भी काट देते हैं। तो यहाँ हम फ़्लाइट के अंदर जा रहे हैं। रीवा को अपना पासपोर्ट खुद चाहिए। रीवा के साथ है कि मैं अपनी चीज़ें खुद पकड़ूंगी, मेरी चीज़ें मत लो। तो यहाँ हमारा सब चेकिंग वेकिंग हो गया। अब यहाँ सामने फ़्लाइट और हम अंदर घुस रहे हैं। फिर यहाँ से हमने उड़ान भरी और हम निकल रहे हैं काठमांडू के लिए। तो रीवा का आते ही गेम शुरू हो गया। हम वैसे इसको फ़ोन देते नहीं हैं, पर जैसे कि लास्ट टाइम गोवा के ट्रिप में भी हमने सिर्फ फ़्लाइट में इसको फ़ोन दिया, और बीच में ज़रूरत पड़ती है तो देते हैं, नहीं तो हम कोशिश करते हैं। फिर यहाँ बीच में आया हमारा खाना, जो कि गलती से डाइट फूड ऑर्डर हो गया था। पता नहीं, नींद में हमने फ़्लाइट की टिकट कराई थी, डाइट फूड ऑर्डर हो गया। साथ में मैं देख रही हूँ मूवी, वेद मूवी देख रही हूँ, मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने सोचा चलो वही देख लेती हूँ। साथ में ये अब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या खाना आया। बहुत ही बेकार खाना था, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही, ये हमारी गलती थी, हमने डाइट फूड ऑर्डर किया। तो आया चिकन टिक्का, बहुत ही ख़राब था, तो ये मैंने नहीं खाया।
बिल्कुल भी नहीं खाया, सिर्फ मतलब टेस्ट किया और इतना बेकार था, रीवा तक ने छोड़ दिया। फिर बस ऐसे हमारा सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि मूवी डाउनलोड करो और देखो और अपने आप आपका 1.5 से 2 घंटा ख़त्म हो जाता है। बस हम काठमांडू पहुंच गए, नीचे आप देख ही रहे होगे काठमांडू दिखने लग गया था। हम नेपाल पहुंचने ही वाले थे। तो इसके बाद फिर हम नेपाल पहुँचे और हमने सोचा कि थोड़ा तो ठंडा वेदर होगा, पर कुछ भी ठंडा नहीं था। हाँ, दिल्ली के अकॉर्डिंग ठीक था। दिल्ली में क्या है कि आप बाहर निकलोगे, शाम भी हो रही है तो गर्म हवा, लेकिन काठमांडू में कम से कम धूप भी है ना, तो हवा गर्म नहीं होती है। तो यहाँ हम बैठ गए हैं बस में एयरपोर्ट जाने के लिए और जल्दी ही हम अपने घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ट्रैफिक की वजह से 45 मिनट लगता है। वैसे पास ही है। ये है काठमांडू का एयरपोर्ट। सबसे पहले लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वीडियो बना लूँ, कम से कम जो लोग नहीं गए हैं वो कम से वीडियो से देख लेंगे। फिर यहाँ से हम आगे बढ़े, किसी भी चीज़ में बहुत टाइम नहीं लगा, चेकिंग्स में बहुत टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी निकल गए। बस टाइम कहाँ लगा है हमें टाइम लगा है लगेज लेने में। बहुत आया ही नहीं लगेज, हम खड़े खड़े वेट करते रहे, लगेज आया नहीं। फिर मैंने यहाँ से थोड़ा सा एयरपोर्ट का ऐसे वीडियो बना लिया आप लोग को दिखाने के लिए एयरपोर्ट। बाकी तो जैसा एयरपोर्ट होता है दिल्ली का ज़्यादा अच्छा है और नेपाल का भी बुरा नहीं है, अच्छा ही है। तो यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं अपने लगेज के लिए। नहीं, पहले तो यहाँ पे भी कुछ चेकिंग्स वगैरह के बाद आगे लगेज के लिए। तो बस जो टाइम हमारा जो मेन टाइम लगा ना वो लगेज लेना, और मेन टाइम क्या, बहुत टाइम, हमें 45 मिनट लग गया लगेज लेने में। तो वो ही हमारा जो सबसे मेन टाइम था। फिर हमने वेट किया और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, अंदर एसी चल भी रहा था तो भी गर्मी बहुत थी। तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं अपने लगेज का, आते ही हम निकल जाएंगे। बाहर हमारी टैक्सी आई हुई थी, ये हमारा लगेज आ गया और हम निकल गए बाहर। हमने टैक्सी बुक किया, हमने 7 डेज़ के लिए टैक्सी बुक किया, घर में गाड़ी है। पर क्या है ना कि इजी रहता है, मेन है कि जिन मौसी है नहीं यहाँ पे और ऑफिस भी रहता है, हमें चाहिए था प्रॉपर घूमने के लिए, तो हमने प्रॉपर टैक्सी ही बुक कर ली थी 7 डेज़ के लिए, जो हमें हर जगह घुमाए। हमारा प्लान था अच्छे से घूमने का। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं हम बाहर, और बाहर हमारी टैक्सी आई हुई थी। तो हमने अलग अलग टैक्सी, जैसे अभी यहाँ से घर जाने के लिए हमने ब्रीज़ा बुक की थी, क्योंकि हम 3 लोग थे। फिर उसके बाद हमारे साथ मेरी मदर इन लॉ भी यहाँ पे ही है, साथ में मेरी ननद थी, तो हम सब साथ जाए। तो हमने बड़ी वाली फिर गाड़ी बुक की हुई थी, स्कॉर्पियो बुक किया हुआ था। तो यहाँ हमारी टैक्सी आ गई है और हम जा रहे हैं बैठने के लिए, और इसके बाद हम पहुँच जाएंगे घर। थोड़ा सा ट्रैफिक था काठमांडू में, इस टाइम पे रहता ही है ट्रैफिक। तो ये है काठमांडू का मार्केट, मतलब एयरपोर्ट से निकलते ही जो मार्केट आता है वो है ये। अच्छा मार्केट है, हमने बहुत सारी जगह घूमे, भाटपटैनी, वो आपको आगे व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखेगा हम कहाँ कहाँ घूमने गए। बहुत ज़्यादा तो हम ऐसे परेशान होकर नहीं घूमने वाले थे, आराम से रिलैक्स कर करके, क्योंकि बहुत सारी जगह मैं ऑलरेडी घूमी हुई थी। 2016 एंड 2018 में मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत कुछ तो मेरा देखा हुआ है। उसके बाद हम पहुँच गए घर। तो यहाँ ये सोसाइटी जो आप देख रहे हो, ये था मेरा देवर जो अभी बाइक में दिखा। तो अभी वो अभी हमें रास्ता दिखाएगा, क्योंकि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। तो ये वो सोसाइटी है जहाँ पे मौसी रहती हैं, अनुज की मौसी रहती है, अनुज की दोनों मौसी, एक सबसे छोटी वाली मौसी और एक बड़ी मौसी तो अभी नहीं है, क्योंकि कैंसर हुआ था कुछ साल पहले ही, उनकी डेथ हो गई 2020 में। मौसा जी रहते हैं और उनके बच्चे, एक बेटा रहता है, एक बेटा तो पुणे में रहता है। तो यहाँ बस हम घर पहुँचने वाले हैं। और बहुत, मतलब मैं लास्ट 2018 में आई थी यहाँ पे मिलने के लिए मौसी की, जब तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनकी कैंसर से डेथ हुई। तो उनकी जब तबीयत ख़राब हो गई थी तभी हम उनसे मिलने आए थे लास्ट। तो बस घर आने वाला है। इन सड़कों पे तो मैंने बहुत वॉक किया है। ये है छोटी वाली मौसी का घर जो आपको सामने दिख रहा है, और वो बड़ी वाली मौसी का घर था। ये है मेरा देवर। और इसके बाद मैं निकली तो वही हमारा जो ट्रेडिशन पैर छूने वाला वो चला मेरे देवर और ननद ने। उसके बाद बाहर अंदर मम्मी भी वेट कर रही थी हमारा। फिर हम अंदर गए और फाइनली यहाँ वेदर अच्छा है। ये है मेरी ननद जो भी कहीं बाहर निकलने को तैयार नहीं, इसको बोल रही कि मैंने अभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, आप मुझे वीडियो व्लॉग में मत ले लेना, मैं अच्छी नहीं दिख रही। मैंने बोला मैं तेरे को नेक्स्ट व्लॉग में भी ले लूँगी जब तू अच्छी दिखेगी, इससे बहुत प्यारी सी है ये। फिर बस मैं आपको दूर से घर दिखाती हूँ। ये है घर,
वादियों के बीच में और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। वेदर बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा हो गया था। तो ये छोटी वाली मौसी का घर है, वो अभी नहीं है, वो अभी अपने मायके में है। वो भी जल्दी आने वाली हैं हमसे मिलने के लिए। और उधर जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वो है बड़ी वाली मौसी का घर, वहाँ मौसा जी रहते हैं। तो ये उनका घर है। अभी ये भी मैं आपको दिखाऊंगी अंदर जाके। तो सबसे पहले हम अंदर घुसेंगे और मम्मी से मिलेंगे, क्योंकि मम्मी, आप लोग पूछ रहे थे ना, मम्मी नहीं दिख रही, सासू माँ नहीं दिख रही, क्योंकि सासू माँ अपने मायके गई हुई है मार्च से। लेकिन अभी घूमना था तो मम्मी यहाँ आ गई है, इन बगल में ही है उनका भी मायके, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो रही मम्मी दूर खड़ी वेट कर रही है हमारा। अनुज और रीवा मिल रहे हैं, मैं अभी उनसे मिलूँगी। तो हम भी बहुत टाइम के बाद मिल रहे, 3 महीने तो हो गए मम्मी से मिले हुए। तो यहाँ मैं जा रही हूँ मम्मी से मिलने, मम्मी का पैर छूने। तो ये उसके बाद फिर अंदर छोटे वाले मौसा जी हैं, उनसे हम मिलेंगे। और अभी आप देखोगे अंदर का भी घर, पूरा घर तो अभी नहीं दिखाया। तो यहाँ मौसा जी खड़े हैं और अभी मैं मिलूँगी उनसे। तो यहाँ ये है छोटे वाले मौसा जी। और इसके बाद अभी मैं जाऊँगी बड़े वाले मौसा जी के घर, उनका पैर छूने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और हम ना उसी साइड रुकेंगे, तो हम यहाँ मिक्स करके, मम्मी इस साइड, हम ऐसे करते हैं, एक दिन इस रूम में एक दिन उस घर में। तो ये जो आप देख रहे हो दोनों घर के बीच में एक गेट लगाया हुआ है, इस गेट से इधर उधर हम जाते हैं। तो यहाँ हम बड़े वाले मौसा जी के घर आ गए उनसे मिलने के लिए। उनको पता भी नहीं कि हम पहुँच गए हैं। फ़ोन पे बात हो रही थी, लेकिन नेपाल आने के बाद क्योंकि फ़ोन काम करना बंद कर चुका था, इसलिए इतनी बात नहीं हो पाई। तो यहाँ हैं ये बड़े वाले मौसा जी जो फ़ोन पे लगे हुए हैं, थोड़ा बिज़ी, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो अभी इनसे मिले, इनके पैर छुए, अभी भी मौसा जी फ़ोन पे ही हैं। तो हम यहाँ पे रुकने वाले हैं और मम्मी उस घर में रुकेगी, फिर अगले दिन स्विच करके हम उस घर में। तो ऐसे हम शफल करके। तो ये है सौम्या का रूम, सौम्या मेरी ननद। तो इसका, और नेपाल में ना है कि ना ऐसे नीचे बिछा के सोने वाला सिस्टम, नीचे बैठने वाला, मुझे बहुत पसंद है ऐसे रहना। आप लोग में से किस किस को बहुत पसंद है ऐसे ज़मीन पे बेड लगा के सोना, नीचे कमेंट करके बताएं। तो ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग, यहीं ख़त्म होता है। आप लोग को मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये है यहाँ की वादियाँ, खिड़की से जो दिखता है। अब नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करें, जहाँ मैं कहाँ पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए जाऊँगी। तो वो आपको कल के व्लॉग में मिलेगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग के लिए मुझे लाइक करें, मेरे पेज को लाइक करें।